ओम ओम ओम। तो आज मैं सत्संग चर्चा में रूहानियत क्या है, शरीर क्या है, उसके विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। देखो, हमें जीवन जो मिला है वो ध्वनि के आधार पर मिला है, और उसी ध्वनि के कारण जिसको हम ओम भी कहते हैं, वही मेन ध्वनि है संसार में, और वही सनातन है। ओम सनातन, ओम वही है, और कोई सनातन नहीं है, मेन सनातन वही है। उसी पर चर्चा करता हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा साधन हमारा शरीर है। उसे जानने के लिए हमारे शरीर के भीतर ही ईश्वर परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु चेतना शक्ति आत्मा वास करती है। हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है, हमसे अलग भी कुछ नहीं है। लेकिन साधन उसका शरीर है, वो है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर की बहुत महत्ता है। वो इसलिए महत्ता है क्योंकि स्थूल शरीर के रहते हुए ही हम उस पूर्ण परमात्मा को जान सकते हैं। क्यों कि ये शरीर पूर्ण है, परमात्मा की जो अंश आत्मा है वो पूर्ण है, शरीर पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। इसलिए स्थूल में संसार भी और रूहानियत भी दोनों को हम जान सकते हैं। तो इसलिए स्थूल शरीर की बहुत महत्ता है। वैसे तो शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो मेन है स्थूल की चर्चा करूँगा मैं। जो हमें दिखता है, जो हमें दिखते नहीं है वो सूक्ष्म है, कारण है। वो केवल उन लोगों को दिखते हैं जो ध्यान में जाते हैं। या ऐसे लोग भी होंगे दुनिया में जिनकी पुराने जन्मों की साधना बहुत परिपक्व है, तो उनको भी अचानक वो चीज़ें रियलाइज हो जाती हैं, उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो वो जितना जैसे 100 डिग्री पर टेम्परेचर आए तो पानी उबलता है, इसी तरह से जब पूरा हमारी पुराने जन्मों की साधना अगर 99% है तो 1 डिग्री यहाँ हम अचीव कर लेते हैं, तो 100 डिग्री पर वो पूर्ण हमारी आज्ञा चक्र का गेट खुल जाता है। तो आज्ञा चक्र क्या है, कहाँ? 10 स्पेस बिटवीन द 2 आईब्रो, जहाँ से हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है। तो इसलिए उसकी ये सारी अवस्थाएं शरीर में ही प्रकट होती हैं। जानने वाला भी भीतर है, और जिसको जाना है वो भी भीतर है, और जो बताने वाला है वो भी भीतर ही है। इसलिए वो पूर्ण अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा है, जो पूर्ण चेतना है। क्योंकि हमारे अंदर वो अणु के रूप में है और परमात्मा विराट रूप में है, लेकिन लिंक हमारे साथ ही उसका 24 आवर जुड़ा रहता है, तभी हम जिंदा हैं। अगर हम उसका लिंक टूट जाए तो हम जिंदा नहीं रहते हैं। लेकिन प्रकृति में उसने लिंक रखा है प्राण वायु और ध्वनि, और प्रकृति से परे ना वो प्राण वायु है ना वो ध्वनि है। फिर केवल एक ज्योति पुंज है, इतना बड़ा विराट ज्योति पुंज, जिसमें जाने से आदमी शांत आनंदित हो जाता है। वहाँ ना कोई प्रश्न है, ना उत्तर है, ना तर्क है, ना वितर्क है, ना ग्रंथ है, ना पंथ है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। केवल शांति मौन परमात्मा, उसी आनंद का नाम है। अगर कोई जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, विश्वास करना चाहता है, तो उसको निष्ठा में ले जाना चाहता है, तो ये शरीर आपको मिला है माध्यम, जिसके द्वारा तुम मेडिटेशन करके उसे जान सकते हो। तो मेडिटेशन की क्रिया मैंने बताई, जिसमें 20 मिनट ओम का उच्चारण, 20 मिनट ओम मैं हूँ, फिर उसके बाद 20 मिनट शांत बैठना है। तो 1 घंटे की ये क्रिया है, ये सबको रोज़ करनी चाहिए। ये कब तक करनी है? जब तक हमारे अंदर भीतर की ध्वनि अनहत नाद ध्वनि न सुनाई दे, और प्रकाश आज्ञा चक्र का मुंबा फूटने के बाद प्रकाश 24 घंटे हमारे माथे पर, वो एक ज्योत, एक लाइट, एक सफ़ेद चादर, वाइट चादर की तरह हमारे सामने 24 घंटे रहे, तब हमें ओम के उच्चारण की ज़रूरत नहीं रहती है। अनहद नाद ध्वनि चलती रहती है, प्रकाश रहता है, लेकिन ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। स्वयं लग जाता है, स्वयं हो जाता है। ध्यान लगाना नहीं है, फिर लग जाता है। तो ये इसकी मैंने आपको यात्रा बताई। रूहानी यात्रा क्या है? माध्यम शरीर है। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखना, निरोग रखना ही हमारा कर्तव्य है। और ध्यान में जब हम लीन हो जाते हैं तो हमारी श्वास क्रियाएँ थम जाती हैं, तो ध्यान लग जाता है। और जब सांस क्रिया थम जाती है तो तब उस समय सारे रोग भी भाग जाते हैं। इसलिए हमारा शरीर निरोग्य
रहने का सबसे बड़ा कारण तभी संभव होता है जब हम ध्यान की विधि में रोज़ इसका अभ्यास करें। इस भागा दौड़ की दुनिया में निकलते हुए हमें अपने 3 घंटे का समय रोज़ निकालना है अगर जीवन को शांत, समृद्ध और आनंदमय अवस्था में रखना है। तो अगर आप भौतिक स्तर में ही पूरे जीवन की ऊर्जा को लगा दोगे तो उसका तो आउटपुट कुछ नहीं होगा। कुछ समय के लिए आपको मज़ा मिल सकता है, भौतिकता से हमें मज़ा मिलता है और क्षण भंगुर उसमें सुख मिलता है, क्षण भंगुर दुख मिलता है, दुख ज़्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है और मज़ा भी मिलता है। लेकिन उस मज़े का आपके साथ केवल मात्र मन तक संबंध है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, जीव तक संबंध है। लेकिन हम तो उस शक्ति के अंश हैं जो सदैव है, सदैव थी, सदैव रहेगी, वो है आत्म चेतना। इसलिए हमें उस के आनंद को जानना है, उस आनंद को ही विश्वास में लाने की ज़रूरत है। संसार में जितने भी पूजा पद्धति के ये मार्ग बताए गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, जैन, अगर ये आपको जितने भी आपके कल्ट जिनको आप रिलीजन कहते हो, अगर कोई भी रिलीजन आपको रियलाइजेशन की ओर नहीं ले जाता है तो बंधुओं वो रिलीजन जो है वो आपको कहीं ना कहीं गलत दिशा में फंसा रहा है। चाहे आपकी कितनी बड़ी भी मान्यता हो, उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उस सत्य को जान पाएंगे, तभी दुनिया में शांति आएगी, तभी दुनिया में समृद्धि आएगी। नहीं तो आपकी तथा कथित कट्टरपंथता जो धर्मों के नाम पर पनप रही है, ये मानवता को तबाह कर देगी। ये मैं जानता हूँ और ये मेरा पूर्ण आंतरिक ज्ञान है और उसी के आधार पर मेरे जीवन का लक्ष्य है आध्यात्म विचार क्रांति, सब पूर्ण स्वतंत्रता भीतर से। इसलिए हम गुलाम नहीं हैं, आत्मा किसी की गुलाम नहीं है। हाँ, गुलाम कौन है? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार। इसलिए स्वतंत्र विचार आपके गुलाम, आपके विचार कब स्वतंत्र होंगे? जिस तुम ध्यान के द्वारा अपने भीतर से अपने आज्ञा चक्र को खोलते हुए, कुंडली शक्ति को जगाते हुए, ध्यान में अनहत नाद ध्वनि और पूर्ण प्रकाश में अपने आप को स्थिर करते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे ले जाते हो, तभी आपको जीवन जीने की कला आती है, तभी आपको समझ आ जाती है कि जीवन है क्या। तो इसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन इसको जानने में दिया है और उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको अगर हमारे लिखे हुए ग्रंथ या हमारे महात्मा संतों या मेरे द्वारा जो बोली गई वाणी है वो भी एक ग्रंथ है, और मैं तो क्रियात्मक रूप में वर्तमान में बोल रहा हूँ और अपने आप को साधने के बाद बोल रहा हूँ। ग्रंथ कब साधेंगे, कब बोलेंगे, वो तो एक इतिहास है, लेकिन हमें वर्तमान में विश्वास करना है। तुम सब वर्तमान में हो, जिनके पास स्थूल शरीर हैं, तो चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय को मानता हो, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार केवल है एक इंसान से, मानवता से और स्थूल शरीर जो हम सब के पास है। इसी स्थूल शरीर के अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसी स्थूल शरीर के अंदर हमारा कारण शरीर है। और लेकिन हमने स्थूल सूक्ष्म कारण इनके होते हुए ही हमने अकारण में जाना है, जहाँ अकारण का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, कोई कारण नहीं है। तो वो कौन है? वो परमात्मा, अंश आत्मा। उसकी एग्जिस्टेंस में कोई कारण नहीं, वो है, थी, रहेगी, उसको तुम बदल नहीं सकते हो। बाकी तुम्हारे शरीर स्थूल में जो उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, एक अणु बीज से वो इतना बड़ा 6 फुट से लेकर 7 फुट, 5 फुट, 4 फुट, जितना भी शरीर का कद बढ़ता है वो बढ़ता है, लेकिन उसका बीज तो बहुत छोटा सा है। तो इसलिए ये शरीर की वृद्धि की अवस्थाएं बता रहा हूँ। उसके बाद बचपन आता है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आ जाती है, उसके बाद शरीर का अंत हो जाता है। या पहले बीच में भी कभी हो सकता है घटना घट जाए कोई ऐसी, तो लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा संसार एक घटना है। तो इसलिए इस घटना का जो समय है, इसी के बीच में रहते हुए हमने स्वयं को जानना है, स्वयं को ही पहचानना है। तो इसके लिए हमें किसी संप्रदाय के झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल ये जानना कि हम सब इंसान हैं, मानव हैं, हम सब के पास शरीर है। इसलिए शरीर का नाश होना ही
जो है हिंसा कहलाता है। नाश होना या नाश किया जाना या किसी भी प्रकार के शरीर का नाश किया जाए वो हिंसा है। और अपने समय में रहते हुए शरीर अगर उस ज्ञान को जान ले जिसको आत्मतीय ज्ञान कहते हैं, जिसको चेतनता की आत्मकथा कहते हैं, अगर जान ले तो फिर शरीर छोड़े, वो कोई हिंसा नहीं है। तो मैं यहाँ इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि ये धरती जो हमें मिली है, जहाँ हम सब इस देह को धारण करके बैठे हैं, देह के रहते हुए ही हम, और देह कैसे रहेगा जब तक इसमें अंदर प्राण वायु है, ध्वनि है प्रकृति में। तो ये प्रकृति में हमारे भगवान हुए दोनों, तो इनसे ऊपर आत्माकांक्ष है जो प्राण वायु के बिना भी रहता है और आपकी ध्वनि के बिना भी रहता है। लेकिन एक सिस्टम होता है ऊपर से, तो ये ऊपर हमारा जितना ब्रह्मांड है, आकाश है, उसमें तो परमात्मा की अवस्था शांत है, लेकिन प्रकृति में वो शांत नहीं है, प्रकृति में गतिशील है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि में कर्म करना, करवाना, ये हम सबका कर्तव्य है। स्वयं करना, दूसरों को प्रेरणा देनी। इसी तरह से रूहानी वो तो हो गया, कर्म हो गया शारीरिक कर्म जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, मन से कर्म, बुद्धि से कर्म, वो सारे कर्म इस धरती पर हैं। और इन सब के अलावा एक आध्यात्मिक कर्म भी है जो भी हमने इस शरीर के रहते हुए ही भी उसका ज्ञान प्राप्त करना है, और उसी के द्वारा हम सब हैं, वही शाश्वत है। तो वो है आत्मा और परमात्मा। कुछ लोग तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने जीवन में 3 घंटे ध्यान की विधि लगानी है। ये कब तक लगानी है? जब तक हमारा आज्ञा चक्र नहीं खुल जाता है और पूर्ण यात्रा हम विराट में, उस ब्रह्मांड तक, आकाश की इनफाइनाइट स्टेज में एंटर कर जाएं। आकाश तो ख़त्म नहीं होता है, उसका तो इनफाइनाइट है। सनातन भी ख़त्म नहीं होता है, वो भी इनफाइनाइट है। लिए ओम सनातनों ये प्रकृति में है। जहाँ तक हमारी परा और उपरा 2 स्थितियाँ हैं, तो इनसे परे है वो। परा अपरा से परे है सनातन ओम, वहाँ उसकी यूरिडिक्शन संपन्न हो जाती है। फिर केवल मैं हूँ की स्थिति रह जाती है। उसमें हमने अपने आप को स्थापित करना है। वो सारी यात्रा आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, गिरजाघर में जाएं, गुम्फा घर में जाएं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कौन है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। केवल मुझे ये जानना है कि आप सब इंसान हैं। तो हम सब इंसान हैं, आप, हम सब और वह सब, जिसने मानव का देह धारण किया है वो इंसान है। और वो हर देह को धारण करने वाला व्यक्ति उस परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि देह के भीतर ही वास करती है। वो आत्मा देह के भीतर वास करती है। इसलिए उस आत्मा को जानने के लिए हमें इसी स्थूल शरीर के भीतर ही झांकनी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए उसकी विधि है ध्यान। ध्यान की विधि, उसी विधि के द्वारा हम उसको जान सकते हैं।